हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने जो हमारा जो पार्ट चल रहा था डेरिवेटिव एंड आर्क, उससे संबंधित जो हमारी वोकैबुलरी थी एवं जो डेफिनेशंस एवं जो कंसेप्ट थे वो हमने क्लियर किया वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा हमने क्या कि जब हमारा जो वक्र है वो क्या हो, कार्तीय रूप में हो और उस समय हमें डेरिवेटिव इन आर यानी चाप का अवकलज प्राप्त करना हो तो हमने वहाँ पर पढ़ा था और उसका जो फॉर्मूला था वो इस तरीके का था। शुरुआत में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यानी डी एस अपॉन जो डी एक्स था उसका फॉर्मूला हमने इस तरीके से पढ़ा था कि वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि यदि हमारा वक्र y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का है तो उसके लिए डेरिवेटिव एन आर यानी चाप का अवकलज, ये चाप हो गया एस, ये उसका अवकलज हो गया, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें हम वैल्यू रखेंगे, फिल करेंगे और तो आंसर जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि हमारा वक्र इस तरीके का हो कि x इक्वल टू एफ वाई का हो और उस कंडीशन में यदि हम वैल्यू निकालें यहाँ पर डी एस अपॉन डी वाई और उसको हम प्राप्त करें यहाँ पर, तो वो क्या प्राप्त होता था, वो प्राप्त होता था डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ये था हमारा दूसरा नंबर का यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जब हमारा वक्र क्या हो x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म का हो तब जाके। तीसरा हमने पढ़ा था कि जब हमारा वक्र क्या हो r बराबर एफ थीटा की फॉर्म का हो तो उसके लिए कैसे निकालते थे, वहां पर हमने निकाला था डी एस अपॉन डी थीटा और उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी कि आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था तीसरा। उसके बाद चौथा हमने पढ़ा था कौन सा, कि जब हमारा वक्र इस तरीके का हो थीटा इक्वल टू एफ आर यानी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हमने उसको पढ़ा था। तो ये हमारा कौन सा था, चौथा। उसके बाद फाइनली हमने पढ़ा था कि जब हमारा प्राचालिक पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा था प्राचालिक रूप में कि जब x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एंड y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t एंड y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t प्राचालिक रूप में, तो वहां पर किस तरीके से हमने ज्ञात किया था, ds अपॉन dt और वो हमारा आया था क्या, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर एंड अगेन dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारा पांचवा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है फाई, उसके लिए हमने रिलेशन पढ़ा था tan फाई। क्या पढ़ा था कि tan फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। एक हमने ये पढ़ा था कि स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण होता है उसके लिए हमने ये रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई स्मॉल p बराबर होती है r sin फाई। एक रिजल्ट हमने ये पढ़ा था वहां पर कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई जो स्मॉल p होती है उसका रिजल्ट ऐसा होता है। फिर फाइनली हमने लास्ट में जाके पढ़ा था कि पदिक समीकरण, और पदिक समीकरण की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई समीकरण ऐसी जो कि p तथा r के मध्य संबंध को इंडिकेट करती है। p तथा r के मध्य संबंध यदि वहां पर है और P जहाँ पर क्या थी, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, तो P तथा R के मध्य जो संबंध हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते थे, पदिक समीकरण वहां पर कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब तक की जो शब्दावली है या जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ तक पढ़े हुए थे। कुछ एक दो क्वेश्चन भी किए थे हमने, इससे संबंधित जो शुरुआत के जो क्वेश्चन थे उनसे संबंधित प्रश्न भी हमने किए हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3A स्टार्ट है यहाँ पर। तो 3A के कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपके सामने मेंशन किए गए हैं, तो इन्हीं को अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व करके यहाँ पर उनके चाप के अवकलज प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए कि आपको ds अपॉन dx प्राप्त करना है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पर x को मेंशन किया गया है, यानी x के बारे में आपको जिक्र किया गया है यहाँ पर कि नीचे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो निश्चित ही हमारा जो वक्र है वहां पर कौन सी फॉर्म का होगा, कार्तीय रूप का होगा। अब जब कार्तीय रूप का होगा तो जो रिजल्ट है वो भी कार्तीय रूप के अनुसार होगा, यानी क्या प्राप्त करेंगे, ds अपॉन dx हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज हमें पहले से दी गई है। अब जो वक्र है इसके पहला भी देखो y इक्वल टू एफ एक्स है, दूसरा भी y इक्वल टू एफ एक्स है, तीसरा भी y इक्वल टू एफ एक्स, चौथा भी, पांचवा भी, सब y इक्वल टू एफ एक्स के हैं। तो यहाँ पर जब चाप का अवकलज हम प्राप्त करेंगे तो कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, ds अपॉन dx, यानी फॉर्मूला कौन से अप्लाई करोगे, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पर कि ये सब स्क्वायर रूट के अंतर्गत है यहाँ पर, और इसकी वजह से हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि ds अपॉन d थीटा को प्राप्त करना है, जहां पर जो कर्व दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, r थीटा की फॉर्म के दिए गए, यहाँ पर सब r थीटा की फॉर्म के। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो किसकी मदद से करेंगे,
ध्रुवीय रूप वाला, तो ध्रुवीय रूप वाला ये तो हो गया ds अपॉन dr वाला, तो थीटा वाला कौन सा है ये, तो इसकी मदद से यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस में सारे जो हमारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ मेंशन करके बता दिए यहाँ पर। उसके बाद इन्हीं से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारे प्रूव करने वाले जब होंगे तो उन पर हम इस तरीके के जो हमारे रिलेशंस है tan phi इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr, p बराबर r sin phi, एवं कुछ हमारे और एक दो छोटे छोटे रिलेशंस और हैं, उनकी मदद से हम उन जो प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी वहां पर हम सॉल्व करेंगे वहां पर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप कुछ देखोगे तो हमारा जो वक्र है वो कार्तीय रूप का है, तो मैं यही लाइन सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर। तो हम यही लाइन यहाँ पर लिखने वाले हैं, चूंकि वक्र का समीकरण y इक्वल टू एफ एक्स है, अतः चाप का अवकलज, तो यहाँ पर चाप का अवकलज क्या होगा, चाप का अवकलज हम जानते हैं क्या होगा, ds अपॉन dx बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसका कि 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। कोई सा भी क्वेश्चन आप इनमें से ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि y बराबर सी वाले पार्ट में, क्योंकि y बराबर हमें दे रखा है log cos x हमें दिया गया यहाँ पर, तो हमें इसका चाप का अवकलज यानी ds अपॉन dx प्राप्त करने के लिए हमारे पास वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, dy अपॉन dx हमारे पास होनी चाहिए। तो मैंने फाइंड आउट किया dy अपॉन dx, क्या रिजल्ट मिला, log का हो जाता है 1 अपॉन cos x, फिर cos का किया कितना हो गया माइनस का sin x, सोल्व किया तो कितना आ गया माइनस का tan x, इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट मिल गया, यानी dy अपॉन जो dx है वो क्या प्राप्त हो गया, माइनस का tan x हमें प्राप्त हो गया। इसको उठाकर मैं यदि यहाँ पर रखूं तो ds अपॉन जो dx है वो मुझे क्या प्राप्त हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 प्लस tan स्क्वायर से यदि आप देखो तो कितना कन्वर्ट हो जाता है, वो sec स्क्वायर x में वो कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा कि ds अपॉन जो dx हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, sec x। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस क्वेश्चन के लिए चाप का अवकलज कहलाएगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, इतना सा होगा। अब मैं ई वाले क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि हमें दे रखा है चूंकि y इक्वल टू log e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं यदि यहाँ पर सोल्व करूँ यानी मैं प्राप्त करूँ dy अपॉन dx, तो वो कितना होगा, log x का कितना हो जाता है, सबसे पहले हम इसको नीचे ले आए तो होगा e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1, कर दिया यहाँ पर ऐसे। ठीक है, log x का 1 अपॉन x, फिर हमें इसका करना है, इसका करने के लिए आप जानते हो किससे करना पड़ेगा, u अपॉन v से, तो पहले मैंने नीचे वाले v को छोड़ दिया और ऊपर वाले का किया तो कितना है e की पावर x, बीच में माइनस का चिन्ह, अब की बार ऊपर वाले को छोड़ दिया और नीचे वाले का किया तो कितना e की पावर x, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व किया हमने इसको, तो यहाँ से ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो ये तो बन गया e की पावर x प्लस 1, यहाँ से हमने किसको कॉमन ले लिया, e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x और प्लस 1, इस तरीके से। ये रहा ना अंदर, e की पावर x तो कॉमन ले लिया, यहाँ से देखा तो ये तो जो कहते हो, और ये वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पहला पद जो पॉजिटिव था नेगेटिव, एंड सेकंड जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, और साथ में यहाँ पर आ गया e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक पद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो माइनस 1 है, सॉरी ये वाला पद तो किसका है, माइनस 1 का है, यहाँ पर पहले वाला पद माइनस 1 है ना, ये इसमें से एक पावर इसकी चली जाएगी यहाँ से देखा ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ऊपर e की पावर, ये कितना है, 1 और 1 2, दोनों इससे गुणा हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे 2 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 एंड e की पावर x प्लस 1। दोनों को सोल्व किया तो ये हो गई 2 e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला, जो कन्वर्ट होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला यहाँ पर। ठीक है, आगे यहाँ से हमने इसको यानी ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको मैं ले लेता हूँ रिजल्ट नंबर 2 यहाँ पर। अब इस समीकरण को उठाकर कहाँ पर रखना है हमें, जहां पर हमें चाप का अवकलज यानी ds अपॉन dx प्राप्त करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। वैल्यू इसमें फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको उठाकर इसमें रख दो, तो 2 गुणा e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, इस तरीके से। ठीक है,
हमें इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया इसका होल स्क्वायर। सोल्व करके लिखूं यहाँ पर तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ds/dx बराबर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, e की पावर 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4e की पावर 2x, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 4e की पावर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और e की पावर x का स्क्वायर e की पावर 2x। यहाँ पर नीचे क्या रहा, नीचे रहा हमारे पास e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ से इसको खोला तो रिजल्ट हमें मिला कितना, e की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 गुणा e की पावर 2x, इस तरीके से। और आगे कितना है 4e की पावर 2x एंड डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सभी को सोल्व किया तो ऊपर देखो ये पद कैंसिल होकर कितना देंगे हमें, प्लस के 2 गुणा e की पावर 2x, वो इसके साथ अटैच होकर क्या बनाएंगे, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे भी कितना है e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर रूट, दोनों से स्क्वायर रूट हटाया तो e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस 1। तो हमें जो ds/dx चाहिए था, इस तरीके का परिणाम हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर जो हमें ds/dx चाहिए था उसका परिणाम कुछ इस तरीके से है। तो नोट कीजिए यहाँ पे एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन बी वाला और देख लीजिए, यहाँ पर बी वाला पार्ट और, क्योंकि बीच में इसमें हाइपरबोलिक फलन दे रखा है आपको, कोस हाइपरबोलिक आपको दिया है, तो इसको देख लीजिए एक बार ताकि हमें कहीं पर दिक्कत ना आए। यहाँ पर तो हम बात करें कोस हाइपरबोलिक की, तो हमें दे रखा है बी वाले पार्ट में क्या कि y इक्वल टू होता है c एक कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमें दे रखा है कोस हाइपरबोलिक x/c, इस तरीके से। ठीक है, ये c तथा ये c दोनों समान हो सकते हैं यहाँ पर, तो हमने इनको इस तरीके से लिख दिया। हम जानते हैं चूंकि चाप का अवकलज और चाप का जो अवकलज होता है वो होता है ds/dx, क्योंकि हम यहाँ पर x को क्या मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। यदि y को इंडिपेंडेंट मानते तो ds/dy लिख देते। फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वैल्यू फिल की तो हमारे पास आ गया ds/dx बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की, तो यहाँ से मैं उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देता हूँ रफ में dy/dx बराबर c एक कांस्टेंट है, कोस हाइपरबोलिक का हो जाता है साइन हाइपरबोलिक विदाउट एनी साइन, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक तथा साइन हाइपरबोलिक में चिन्हों को नहीं देखा जाता है। और जब x/c का गेन किया तो कितना प्राप्त हो गया 1/c, c से c कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया साइन हाइपरबोलिक x/c, इस तरीके से। ठीक है, अब साइन हाइपरबोलिक को हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगेन मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कोस हाइपरबोलिक x/c का होल स्क्वायर, और जब खोला तो कितना प्राप्त हुआ कोस हाइपरबोलिक x/c। अब ऐसा आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो माइनस चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक का होल स्क्वायर x माइनस कोस हाइपरबोलिक का होल स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। जो फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है वो यहाँ पर किसके रूप में होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जो साइन में होता है वो किस में, ऐसा किस में होता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है। यहाँ पर कोस आएगा, ये साइन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कोस के रूप में होता है।
कोस पहले होगा फिर होगा ये। तो क्या आता है, कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है वो, ठीक है। यानी वो जहां पर जो हम पॉजिटिव पढ़ते थे वो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस तरीके की व्यवस्था होती है। तो जब हम इसको यहाँ पर कोस को अकेला करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और उसको उठाकर यहाँ रखूंगा तो कोस हाइपरबोलिक और स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ds अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे भी आपके कार्तीय रूप दे रखे हो उनको हम इस तरीके से सोल्व करके लिखेंगे। तो आई थिंक आप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा मन में, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आप करने की कोशिश करना, और नहीं हो तो मुझे बताना आप ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है ध्रुवीय रूप के वक्रों के समीकरणों के लिए। यहाँ पर हमें ध्रुवीय जो वक्र हैं उनके समीकरण दिए गए हैं यहाँ पर, तो इसको भी देखते हैं एक बार आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है ध्रुवीय रूप में, और ध्रुवीय रूप कैसा कि वहां पर जो दे रखा है वो दे रखा है हमें r एवं थीटा के पद, तो इसी के अकॉर्डिंग उसको लेकर चलेंगे यहाँ पर कि जब r और थीटा के पद हो तो कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहां से हमने इसको लिया क्वेश्चन नंबर 2, जबकि हमारे वक्र क्या है, r और थीटा के पद है। तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं ए वाले में दे रखा है r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दिया है वक्र किस रूप में दे रखा है यहाँ पर कि r इक्वल टू एफ थीटा, यानी ध्रुवीय रूप में आपको दे रखा है, ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप में जब आपका क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं ds अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, थीटा, तो उसकी वजह से क्या लिखते हैं ds अपॉन डी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आता है, r स्क्वायर आता है यहाँ पर, कि r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें ऊपर दे रखा है 2r, तो इसका जब मैंने अवकलन किया तो मुझे प्राप्त होगा 2r डॉट dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और जब कोस का किया तो कितना आ गया माइनस का साइन 2 थीटा, और जब 2 थीटा का किया दोबारा तो कितना प्राप्त हो गया 2, हमें और प्राप्त हो गया 2 से इस 2 को हटा दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ गया कि dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू a स्क्वायर डॉट r साइन 2 थीटा, इस तरीके से ये जो r है वो नीचे आएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों का वर्ग करके, क्योंकि मुझे चाहिए dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू चाहिए, तो dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये कन्वर्ट हो जाएगा a4 में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जब r का वर्ग किया तो ये भी r स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, r स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो इसने क्या दे दिया a स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर। a स्क्वायर से इसको हटाया तो a स्क्वायर और बच गई, और यहाँ पर बच गया टेन स्क्वायर 2 थीटा, यानी dr अपॉन डी थीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a स्क्वायर टेन स्क्वायर 2 थीटा। इसको जब मैं उठाकर फॉर्मूले में रखूंगा तो मुझे किसकी प्राप्ति होगी, ds अपॉन डी थीटा। तो अगेन ds अपॉन डी थीटा इक्वल टू r स्क्वायर का मान कितना था, a स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, प्लस हमने जो प्राप्त किया उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, a स्क्वायर टेन स्क्वायर 2 थीटा, इस तरीके से, ठीक है। a स्क्वायर को बाहर ले लिया, a के रूप में बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो या तो हम इसको यहीं छोड़ दें, वरना इसको हम और क्या चेंज कर सकते हैं, इसको कोस के पद हम इसको चेंज करें तो और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसको लिखा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 2 थीटा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया यहाँ पर।
तो यहाँ से हमने इसको अगेन लिखा, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कोस स्क्वायर 4 थीटा, कोस स्क्वायर 4 थीटा। चाहे इसको ऐसे ले लो आप, यहाँ पर हमें चाहिए, हमें ये रूप तो बन नहीं रहा था कि हम इसको 1 में कन्वर्ट कर सके कुछ ऐसे में, या तो इसको यहीं छोड़ दो, ऊपर जो दे रखा है उसको यहीं छोड़ दो ए कॉमन लेते हुए, या तो हम इसको ए कॉमन लेते हुए यहीं छोड़ सकते हैं यहाँ तक कि कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, यहीं तक यहाँ। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी एस अपॉन डी थीटा की। और यदि इसको कहीं और हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज में लेते हुए और यदि छोटा कर सके तो वहां पर इसको और कर सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन उसकी वजह से कोई बेनिफिट हमें होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ तक ही ठीक है, नोट कीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन एक करते हैं हम, डी वाला पार्ट इसका, डी। तो डी वाले में आपको दे रखा है कि आर बराबर दे रखा है ए अपॉन थीटा स्क्वायर -1। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना होगा, सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा प्राप्त करना होगा। तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, ठीक है। हमने जब इसको नीचे वाले को केवल थीटा माना, तो थीटा माना तो इसका कितना हो गया, थीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और साथ में कितना आ गया, -1 और आ गया। लेकिन जब हमने इसका किया तो कितना आ गया, 2 थीटा हमें प्राप्त हो गया। तो जब इसको सोल्व करके लिखा मैंने यहाँ पर, तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर -2a थीटा एंड डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया यहाँ पर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, डी आर अपॉन डी थीटा की। अब हमें करना क्या है, हमें तो जो हमें रूप दे रखा था उसके अकॉर्डिंग चलना है यहाँ पर, ठीक है। इसको यदि आप और थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करो तो यहाँ देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास था ए अपॉन थीटा -1 था, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए से ऊपर गुणा कर दिया और ए से नीचे थीटा को ले लिया बाहर यहाँ पर, और इसको क्या बना दिया, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया इसको यहाँ पर। इसकी वैल्यू तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो हमने इसको आर माना था, वो आर था शुरुआत में, ये देखो आर यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 थीटा अपॉन ए और डॉट कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमें जरूरत होगी इसको हम ले लेंगे वहाँ पर। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आता है डी एस अपॉन डी थीटा बराबर, डी एस अपॉन डी थीटा बराबर, रखो फॉर्मूले में मान, फॉर्मूला था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। वैल्यू जब फिल की तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर प्लस, इसको जब हमने देखा तो ये कन्वर्ट हो गया 4 थीटा स्क्वायर में, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर में, साथ में आ गया R4, साथ में क्या आ गया R4 हमें और प्राप्त हो गया यहाँ पर। इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो आर के रूप में बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट आर। अब या तो हम आर की वैल्यू लिखें यहाँ पर, ठीक है, तब जाके इसको सोल्व करें। तो पहले हम इसके आर की वैल्यू यहाँ रखें तो हमें प्राप्त होगा आर 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट आर। आर का मान हमारे पास क्या था, ए, तो यहाँ से मैंने इसको लिखा तो ए अपॉन थीटा स्क्वायर -1। ए से इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया कि आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आ जाएगा ए थीटा स्क्वायर -1, ठीक है। इस तरीके से और भी यदि इसको और सोल्व कर सको तो और सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जब तक हमारा छोटे से छोटा रूप हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम उसको बढ़ाते रहेंगे आगे वहाँ पर, ठीक है। एक बार नोट कीजिए आप। तो ये हमने दोनों रूप पढ़ लिए इसके, कि जो कार्तीय रूप में जब यदि हमें फलन दे रखा हो यानी वक्र दे रखा हो तब भी पढ़ा, और यदि ध्रुवीय रूप में दे रखा हो तब भी हमने उसका चाप का जो अवकलज किस तरीके से प्राप्त किया जाता है वो हमने प्राप्त किया यहाँ पर। अब आगे ऐसे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक हम पदिक रूप का भी देख लेते हैं कि जब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पदिक रूप में दे रखे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो प्राचालिक पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको दे रखा है वहाँ पर। तो प्राचालिक यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आपका कर्व हो तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है डी एस अपॉन
डी टी, डी एस अपॉन डी टी ज्ञात कीजिए, डी एस अपॉन डी टी ज्ञात कीजिए। जबकि पहला जो क्वेश्चन है आपका ए, वो दे रखा है क्या, x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी कोमा y इक्वल टू दे रखा है b साइन क्यूब टी। ठीक उसी तरीके से b वाला पार्ट में आपको दे रखा है x बराबर a कोस टी कोमा y बराबर दे रखा है b साइन टी। इसी तरीके से सी वाले पार्ट में दे रखा है x बराबर a सेक टी और y बराबर दे रखा है b tan टी। तो इस तरीके से हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सब के सब पैरामेट्रिक फॉर्म में है, प्राचालिक रूप में है। तो प्राचालिक रूप में जब हमारा क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी हमने पढ़ा था कि चाप का अवकलज किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसके लिए देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बता सकते हैं। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम इनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। तो चूंकि x बराबर a cos t कोमा y बराबर b sin t वक्र प्राचालिक रूप में है, वक्र प्राचालिक रूप में है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो कर्व है वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हम जानते हैं कि यदि हमें ds अपॉन dt प्राप्त करना हो तो उसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से होता है, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। इस तरीके से dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें दोनों की वैल्यू चाहिए, dx अपॉन dt भी चाहिए और dy अपॉन dt भी चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से देखूँ, चूँकि dx अपॉन dt बराबर होता है माइनस का a साइन t और dy अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, b cos t। दोनों को उठाकर यहाँ रख दो तो ds अपॉन dt हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर टी। इस तरीके से ठीक है, हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया, इस तरीके का रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर। अगर यदि दोनों समान होते तो इसको आगे हम सोल्व कर पाते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे कि हमारे पास, यदि इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि ds अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और यदि आप इसको लिखना चाहो तो हमारे पास जो b होता है वो किसका फंक्शन होता है, a का फंक्शन होता है। वास्तव में जो b होता है वो वैसे तो a का फंक्शन होता है, लेकिन फिर इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसको आगे कुछ ऐसा सोल्व करने की। तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया कि ds अपॉन dt का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे ही आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरीके के होंगे यहाँ पर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो भी आपका इसी तरीके से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, यदि x साइन t प्लस y cos t बराबर है f डैश t तथा x cos t माइनस का y साइन t बराबर है f डबल डैश t। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि ds अपॉन dt बराबर
एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश, सॉरी यहाँ पर कितना ट्रिपल डैश है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर। तो जैसा जैसा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पर। तो हमें तो आप ये देखो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है डी एस अपॉन डी टी। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी के लिए हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, प्रूफ क्योंकि डी एस अपॉन डी टी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्स की टर्म्स चाहिए यहाँ पर, कि एक्स को अकेला कर सके तो वाई को अकेला कर सके, और ताकि तब जाके हम उसका डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर प्राप्त कर सके। ये हमें जरूरत है यहाँ पर। तो हमें दिया है यहाँ पर एक रिलेशन तो कैसे दे रखा है कि एक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी इक्वल टू एफ डैश टी। एक रिलेशन तो ये दे रखा है। दूसरा रिलेशन दे रखा है कि एक्स कोस टी माइनस वाई, और यहाँ पर क्या दे रखा है साइन टी, और बराबर है एफ डबल डैश टी। अब ये इन दोनों में से हमें एक्स को अकेला करना चाहिए या वाई को अकेला करना चाहिए। तो उसके लिए यदि एक्स चाहिए हो तो हमें इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, कोस टी से। और इस यदि हमें वाई चाहिए तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, कोस टी से। ठीक है। तो पहले मैं यदि x के लिए बात करूं तो मैंने क्या किया, समीकरण एक को किससे गुणा कर दिया, साइन टी कोस टी, यानी किससे गुणा कर दिया, कोस टी से। और यहाँ क्या हो जाएगा, y कोस स्क्वायर टी, इधर को गए तो एफ डैश टी डॉट कोस टी। इसी तरीके से यहाँ पर इसको किससे गुणा कर दिया, साइन टी से। तो साइन टी डॉट कोस टी माइनस वाई साइन स्क्वायर टी बराबर एफ डबल डैश साइन टी। इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को घटाया, तो घटाने पर आप देखोगे कि ये जो चिन्ह है वो तो नेगेटिव और बाकी के किसके हो गए, पॉजिटिव के यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ जाएगा कि वाई साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी बराबर प्राप्त हो गया कि एफ डैश टी डॉट कोस टी माइनस का एफ डबल डैश टी डॉट साइन टी। ठीक है। इस तरीके से ये वन में कन्वर्ट हो गया, यानी y बराबर क्या प्राप्त हो गया, एफ डैश टी डॉट कोस टी माइनस एफ डबल डैश टी साइन टी। इस तरीके से अब हम यहाँ से इसका t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो एक काम तो हो गया यहाँ पर। अब अगेन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार जैसे घटाया है यहाँ पर मैंने इसको ले लिया 1 नंबर, इसको ले लिया 2 नंबर, इसको ले लिया 3 नंबर और 4 नंबर। तो पिछली बार तो हमने इसको इस तरीके से किया था। अब की बार क्या करेंगे, यहाँ से हमें इन दोनों पदों को बराबर बनाना है। तो बनाने के लिए यहाँ पर इसको साइन से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, कोस से। ठीक है। इसको ले लेते हैं 5 नंबर यहाँ पर। तो 5 नंबर से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी प्राप्त कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से देखिए एफ डैश टी को यदि छोड़ते हो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन टी। फिर यदि एफ डैश का करोगे तो डबल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और एज इट इज बचेगा यहाँ पर कोस टी। आगे गए यहाँ पर माइनस का, माइनस देखो माइनस का ही रहने दो, अंदर हमने देखा तो ये बन गया एफ ट्रिपल डैश टी, और यहाँ पर प्राप्त हो गया हमें क्या, साइन टी। और आगे बढ़े तो प्लस का चिन्ह, अब की बार एफ डबल डैश को छोड़ दिया, एफ डबल डैश टी, और साइन का किया तो कितना आ गया, कोस टी। यहाँ पर इस तरीके से हमारी व्यवस्था होगी यहाँ पर एक बार अवकलन करने की। ठीक है। जो पद कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर लो और बाकी पदों को छोड़ दो। तो कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं बस एक बार। तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्म्स यहाँ से लेते हैं हम ट्रिपल डैश डबल डैश वाली। तो एफ डबल डैश टी कोस टी, फिर ट्रिपल डैश वाली ले लेते हैं कि एफ ट्रिपल डैश टी साइन टी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर डबल डैश पे एक टर्म्स और है यहाँ पर माइनस की, इसको ले लेते हैं कि माइनस का, ये तो देखो सेम ही है यहाँ पर, ये दोनों तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल ही हो जाएगी। तो लिखने का कोई महत्व हुआ नहीं यहाँ पर, इनको लिखने का कोई महत्व नहीं हुआ यहाँ पर। डबल डैश वाली टर्म्स तो देखो ये जैसी है वैसी की वैसी नेगेटिव चिन्ह वाली है यहाँ पर, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचा है यहाँ पर माइनस का एफ डैश टी डॉट साइन टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एफ ट्रिपल डैश टी साइन टी। इस तरीके से दोनों में से साइन टी कॉमन ले लिया और माइनस का चिन्ह के साथ, तो माइनस का साइन टी यहाँ पर। ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा,
एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, इसको मैं 6 नंबर कह देता हूँ यहाँ पर। अब इसी की तरह से हमें 7 नंबर और प्राप्त करना है आपको। 6 नंबर हमें मिल गया, 7 नंबर यानी अब की बार हमें एक्स के सापेक्ष, एक्स का टी के सापेक्ष और प्राप्त करना है आपको। तो नेक्स्ट में हम इस रिजल्ट को भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक को तो किससे गुणा करना पड़ेगा, साइन टी से, और दूसरा जो है उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, कोस टी से। ठीक है, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले को साइन टी से गुणा कीजिए, साइन टी से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी डॉट कोस टी बराबर एफ डैश टी डॉट साइन टी। पहला वाला हो गया। दूसरे वाले किससे गुणा करें, कोस से, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट कोस स्क्वायर टी माइनस का वाई साइन टी डॉट कोस टी बराबर एफ डबल डैश टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस टी। दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो यहाँ पर बन गया एक्स डॉट 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर देखा तो बराबर में आ जाएगा एफ डैश टी प्लस एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी। ये मेरा रिजल्ट मिलेगा। इसको ले लेता हूँ मैं 7 नंबर। 7 का हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त किया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी के लिए देखिए एफ डैश टी, इसको छोड़ दिया तो साइन का किया तो क्या कितना आ गया, कोस टी। फिर इसका किया पहले वाले का तो एफ डबल डैश टी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टी। फिर एफ डबल डैश के लिए देखिए एफ ट्रिपल डैश हो गई, एफ ट्रिपल डैश टी, और यहाँ पे आ गया कोस टी माइनस का एफ डबल डैश टी, और यहाँ पर आ जाएगा साइन टी, इस तरीके से। ठीक है, हो गई व्यवस्था हमारी यहाँ पर। अब देखिए जो चीज़ सेम आ रही है वो हटा दो। यहाँ देखो दोनों सेम सेम है, वो हटा दो। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, और साथ में क्या आ गया दोनों में से कॉमन, कोस टी। यहाँ पर कोस टी कॉमन ले लीजिए, हो गया हमारा 8 नंबर। यहाँ पर 7 और 8 हो गए यहाँ पर, हाँ 6 और 8। अब 6 और 8 से दोनों वैल्यू हमें जो चाहिए थी, वास्तव में हमने दोनों मानों को प्राप्त कर लिया यहाँ पर। तो 6 से भी मान और 8 से भी मान दोनों को कहाँ रखेंगे, हमारे समीकरण में। तब डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी डॉट एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी प्लस कोस स्क्वायर टी एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। ठीक है, यहाँ से देखो इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ सकती है, कॉमन ली तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए 1 में, और इसकी पावर, इनकी दोनों की पावर कितनी है, स्क्वायर इनकी। तो यहाँ से देखा तो हमारे पास बचा क्या, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, और यही आपको चाहिए था यहाँ पर कि डी एस अपॉन डी टी की जो वैल्यू होती है इन दोनों फंक्शंस के माध्यम से कितनी होती है, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसा यदि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सब समझ में आ रहे होंगे यहाँ पर। और फिर भी यदि इनको कराने के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट्स या कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।